आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। हजारीबाग में आंधी बारिश और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया और इस तूफान से सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। तूफान इतना जोरदार था कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, घर ध्वस्त हुए हैं। घायलों को लेकर परिजन लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को हजारीबाग से रिम्स रेफर किया जा रहा है। इस तूफान में दीवार गिरने से दबकर एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। हजारीबाग पुलिस लाइन की बैरक ध्वस्त हो गई, जिससे बैरक में रहने वाले 30 पुलिसकर्मियों के सामने परेशानी आ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ पूरे शहर में बिजली गुल है, जिसकी मरम्मती में विभाग जुटा हुआ है। दो तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। तेज आंधी बारिश में तबाही मची है, लोग परेशान हुए हैं। गर्मी से राहत मिली, लेकिन आफत साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रही है। अचानक मौसम के बदलाव के चलते हजारीबाग जिला के अंतर्गत जिला में बहुत सा पेड़ गिर गया, बहुत सा रोड जाम हुआ, बहुत गाड़ी क्षति हुआ, बहुत सा रोड क्षतिग्रस्त के चलते आने जाने में प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ। मतलब कि दबे हुए हैं। जिला प्रशासन से कहेंगे कि जल्द से जल्द सुविधा मतलब कि दे पब्लिक को। रास्ते भी जाम पड़े हुए हैं। हाँ, तो जिला प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो भी रास्ते में आवागमन में जो ठप पड़ा है उसको जल्दी से जल्द मतलब कि हटाने का काम करें। जैसा ही बारिश खत्म हुआ, जैसा तूफान खत्म हुआ, समझिए कि इधर हॉस्पिटल में तूफान शुरू हो गई। यहाँ काफ़ी संख्या में मरीज आई, लगभग 50 से 75 पेशेंट यहाँ पे आया, जिसमें से कुछ का स्थिति बहुत नाजुक था। एक पेशेंट उसके बीच में थी, 4 का पेशेंट थी अलंजा का। पेड़ गिरने से उसका माथा में बहुत भारी चोट था और डेथ ही आई थी उधर से। एक और पेशेंट थी जिसका पैर पूरा कट गया था, तो हड्डी चूर हो गई थी, उसको रांची रेफर किया गया। उसके बाद जो है हम लोग का ड्रेसिंग रूम का स्थिति पूरा अफरा तफरी हो गया। काफ़ी मरीज आया, अभी तक पेशेंट आ ही रहा है। लगभग हम लोग 50 से 75 लोगों का ड्रेसिंग किए हैं। सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशांत, जो आंकड़ा बताया जा रहा है घायलों का या फिर जो तबाही दिख रही है चारों तरफ, लग रहा था कि राहत मिलेगी, लेकिन यहां तो आफत सामने है। विवेक, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार लगभग आधे घंटे की जो आंधी और बारिश और तूफान आई, तो मानो ऐसा कि हजारीबाग की तस्वीरें जो है वो बदल चुकी है। हर एक तरफ देखा जा रहा है कि मुख्य मार्गों पर, सड़क पर पेड़ भी गिरे पड़े, साथ ही साथ कई ऐसे वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन इससे अगर दूर की हम बात करें, लगभग 100 से भी अधिक लोग पूरे जिले भर में घायल हुए हैं और 80 से भी अधिक लोगों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की हालात गंभीर बताई जा रही थी विवेक, जिन लोगों को अभी रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी भी सड़कों पर जो पेड़ बिखरे पड़े थे, पेड़ गिरे पड़े थे, अभी लगातार रेस्क्यू करके सड़क को जो है खाली किया जा रहा है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो तेज हवा और बारिश से हजारीबाग की स्थिति बदल सी गई है। लोग ये कह रहे हैं कि जहां पेड़ गिरे हैं उन रास्तों को क्लियर कराया जाए, साफ कराया जाए, ताकि आवागमन बाधित ना हो। तस्वीरें ये बता रही हैं कि काफी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका कहना है कि जो घायल हैं इसमें उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की और इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया है। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे का दूसरा दिन है। खोटी से शुरू हुआ कार्यक्रम रांची के IIIT के दीक्षांत समारोह तक आकर समाप्त हुआ। अभी राजभवन में नागरिक सम्मान और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इसमें तमाम लोग शामिल हैं। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम मंत्री और सांसद के साथ नागरिक सम्मान से सम्मानित विशिष्ट अतिथि भी शामिल हैं। इस दौरान राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और डिनर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले लोगों को निमंत्रण कार्ड जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान गेट पर सांसद दीपक प्रकाश, समीर उरांव और आदित्य साहू को निमंत्रण कार्ड नहीं होने की वजह से कुछ देर के लिए रोका गया। राजभवन से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दीपक प्रकाश और समीर उरांव, आदित्य और आपका नाम क्या है? सीधा बात है, लिस्ट देखो आप लिस्ट कैसे लगवाए हैं।
राजभवन में आज शाम 7:30 बजे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सांस्कृतिक सर डिनर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री, सभी सांसद और मंत्रियों को इसमें निमंत्रण दिया गया है। सभी लोगों का यहाँ शाम 7:30 बजे से पहुँचना शुरू भी हो गया है। और इस कार्यक्रम में खास करके जो है कि जो पद्मश्री हैं, जितने भी सरकारी संस्था हैं, उनके प्रमुख, जैसे कि आपको हटिया के जो रेलवे के डीआरएम हैं, एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर हैं, तमाम लोगों को इस सांस्कृतिक सर डिनर कार्यक्रम में उनको निमंत्रण दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं राजभवन के गेट के ठीक बाहर में, तमाम लोगों को, वैसे लोगों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है जिनके पास कार्ड नहीं है। लेकिन साथ ही जैसे दीपक प्रकाश जो हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सह सांसद हैं राज्यसभा के, उनके साथ जो हैं समीर उरांव भी थे, सांसद आदित्य साहू भी थे, उन्हें रोका गया। वजह यह थी कि उनके पास कार्ड नहीं था। जब कार्ड दिखाने की बात आई तो उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन राजभवन के अधिकारियों ने बाकायदा उन्हें रोका और कहा पहले आपको अपना कार्ड दिखाना होगा। सांसद नाराज भी हुए, गुस्सा भी हुए, अपना परिचय भी दिया। लेकिन बाद में अधिकारियों ने खुद लिस्ट निकाला, लिस्ट में उनका नाम चेक किया, तीनों सांसद का नाम चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश की इजाजत दी गई। ठीक वही कहानी दोहराई गई आपको जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनके साथ दोहराई गई। उनकी जब कार पहुंची तो उनकी कार पहुंचने के दौरान उनके साथ कार में उनके पीएस थे, कुछ कार्यकर्ता थे, उन्हें भी रोका गया और कहा कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति, जो चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, सिर्फ उन्हें को प्रवेश की इजाज़त है। लिहाजा आपको भी अपना पीएस उतारना होगा, साथ में जो कार्यकर्ता उन्हें भी उतारना होगा। मंत्री भी समझ गए कि जिन्हें निमंत्रण है उन्हें ही अंदर जाने की इजाज़त है। लिहाजा जो कह सकते हैं कि एक साफ इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अपने साथ पीएस को, पीए को, चूंकि राष्ट्रपति यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं, लिहाजा जो एक निर्धारित किया गया है, जो कि नियम है, उस नियम को सभी को फॉलो करना होगा। शाम 7:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। अंदर में सभी लोग, अंदर में जो दावत के लिए निमंत्रण जिन्हें दिया गया, सभी लोग यहाँ अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 दिवसीय दौरा रहा वो अपने आप अनूठा रहा। राजधानी रांची के लोगों ने भी देखा कि वास्तव में राष्ट्रपति का जो दौरा होता है तो किस तरीके के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति जब गुजरती हैं सड़कों से तो वास्तव में नज़ारा क्या होता है। तमाम चीज़ों का जो एक अनुभव है वो अनुभव राजधानी रांची कर रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां तेज हवा और बारिश का कहर जारी है। राजमहल जा रही टीआर पैसेंजर ट्रेन रुकी गई है और बिजली तार पर ताड़ का पेड़ गिरा है। करीब 1.5 घंटे तक ट्रेन रोकी रही। पेड़ हटाया गया है, तब जाकर परिचालन शुरू हो पाया। 3 पहाड़ स्टेशन से ये ट्रेन जा रही थी और ये तेज हवा और बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला। हालांकि परिचालन फिर से सामान्य हो गया है। करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा जब तक ये ट्रेन रुकी रही और उसके बाद जब पेड़ को हटाया गया और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति खूंटी पहुंची, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया, जोश भरा और साथ ही पूरे आदिवासी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का मूल मंत्र दिया। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के साथ अपने जुड़ाव की जानकारी जब खूंटी के लोगों से साझा की तो वे लोग भावुक हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में, जहां महिला स्वयं सहायता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने महिलाओं से प्रतिभा को पहचानने और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की अपील की। ये अत्यंत जरूरी है कि आप अपने प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमानों पर अपना आकलन नहीं करें, कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर असीम शक्ति है, आप उस शक्ति को जगाएं। जो आगे बढ़े 2 कदम दूसरों से, अपने सोसाइटी से भी थोड़ा बहुत 2 कदम आगे बढ़े, उनका कर्तव्य है कि वो भी पीछे तरफ देखे। मेरे समाज में कितने लोग पीछे हैं, कितने पीछे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में सीएम ने आदिवासी समाज को समृद्ध करने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रपति के सामने सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कुड़ुख और मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने की मांग की।
जैसे हम लोगों ने सरना धर्मकोट के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है। और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुड़ुक है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों को जंगल का संरक्षक बताते हुए केंद्र की ओर से जारी प्रयासों की जानकारी दी। आज पूरे देश में FRA का कानून लागू है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जो गांव में रहने वाले ग्राम प्रधान है और गांव की महिलाएं पुरुष जो भी हो, वो पूरे जंगल के अधिकारी है, मालिकाना हक है उनके ऊपर में प्रबंधन करने का, संरक्षण संवर्धन करने का। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद के दौरान राष्ट्रपति ने न केवल उनमें उत्साह भरा, बल्कि आगे बढ़ने के लिए गुरु मंत्र भी दिया, जिस पर चलकर आदिवासी समाज की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची के ट्रिपल आईटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची का ये दूसरा दीक्षांत समारोह था, जिसमें बीटेक सत्र 2019-23 के 2 और एमटेक सत्र 2021-23 के 2 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। वहीं एक रिसर्चर को पीएचडी की उपाधि दी गई। इसी के साथ बीटेक में 2 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल दिया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 108 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई, जिसमें बीटेक के 102 और एमटेक के 6 विद्यार्थी शामिल रहे। एक बेहतरीन शिक्षा पाकर बाहर निकलने वाले हैं, बल्कि खुशी का दिन इस पूरे कैंपस और इस पूरे राज्यवासियों के लिए भी है, क्योंकि आज ये दीक्षांत समारोह ट्रिपल आईटी के इस कैंपस में हो रहा है। Maybe your father, maybe your mother, maybe your parents, they all, the teachers all worked for you. You are the dependent on somebody. Hereafter you are going to work not only for you, but you are going to work for your dependents. ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्ष में इस संस्थान के फैकल्टी और विद्यार्थियों ने ज्ञान सृजन के महत्व को रेखांकित किया है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रकाशनों में मूल शोध पत्रों और प्रकाशनों द्वारा अपना योगदान दे रहे हैं। 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। जेएमएम ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं इसके जरिए पार्टी महासचिव ने 140 करोड़ भारतीयों के अपमान का भी आरोप लगाया। अनेक प्रावधान को उल्लंघन करके केवल व्यक्तिगत जीत के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा संसद का उद्घाटन, ये राष्ट्रपति को केवल अपमान करना नहीं है, ये संपूर्ण संविधान का अपमान है। 140 करोड़ जनता के सम्मान का अपमान। बीजेपी ने जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान पर पलटवार किया, इसमें उन्होंने संसद के नए भवन के उद्घाटन से राष्ट्रपति को दूर रखने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयान खुद से मानसिकता को दिखाते हैं। उन्होंने संसद भवन को देश के गौरव का प्रतीक बताया। तमाम विपक्षी दल उस समय क्यों चुप थे जब एनेक्सी और लाइब्रेरी का उद्घाटन उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया था। उस समय तो महामहिम राष्ट्रपति को न्योता देने की कोई बात नहीं उठी थी। और हद तो तब हो गई थी जब मणिपुर और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए निर्मित भवनों का उद्घाटन यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने की थी, जो कोई संवैधानिक पद भी नहीं था। तो देश के अगर लोकतांत्रिक तरीके से 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री कॉलोनियल इला अंग्रेजों के समय के इस पुराने संसद भवन को छोड़कर अपनी स्वदेश की तकनीक से निर्मित संसद भवन में उद्घाटन करेंगे, तो ये तो देश के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। लेकिन अफसोस आज भी विपक्ष इसे तुच्छ राजनीति का निशाना बना रहा है। बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकुर ने कहा कि संसद भवन के नए भवन के शिलान्यास के मौके पर भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था और अब उद्घाटन के मौके पर वर्तमान राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। राज ठाकुर ने कहा कि चुनाव के समय में ही ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम पर बीजेपी सियासत करती है। कोई बात कहने से पहले अपने एक बार गिरेबान में झांकना चाहिए
कुत्सित प्रयास तो इनका है कि तब राष्ट्रपति कोविंद साहब थे, उस समय शिलान्यास हुआ, उस समय भी नहीं बुलाया गया। आज द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो आज उनको उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, और अनुसूचित जनजाति की बड़ी बड़ी बात करके और उसका इस्तेमाल करके चुनाव जीतने में तो ठीक लगता है। उस टाइम में बताते हैं कि राष्ट्रपति जो हैं अनुसूचित जनजाति की हैं, और आज इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। दुमका में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इसमें पूर्व मंत्री लुइस मरांडी समेत ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर ओबीसी आरक्षण के वादे से मुकरने का आरोप लगाया। मोर्चा के नेताओं ने पिछली सरकार में जारी ओबीसी जांच बंद करने और फिर आरक्षण समाप्त करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में किस तरह से जनता के सामने वादा किया था, या फिर उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन विषयों को डाला था उसमें से एक विषय आरक्षण से संबंधित भी था। तो आरक्षण, विशेष रूप से आरक्षण से संबंधित ही आज यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोग यह अब आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का या सरकार में रहने वाले लोगों का कथनी और करनी में बिल्कुल ही अंतर दिखाई देता है। जब से मोदी जी का सरकार आया, जो संवैधानिक दर्जा जो ओबीसी का नहीं था, उस संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। नीट में और सारे चीज़ में, सेंट्रल स्कूल में, तमाम संस्थाओं में ओबीसी का 27% आरक्षण दिया।